वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, आज हम वीकली जो डाउट सेक्शन आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, जो डाउट होते हैं वो डाउट क्लियर करेंगे। ये डाउट की क्लास नंबर 3 है। एक क्रिकेटर देखो, गेंदबाज की औसत स्कोर दे रखा है 12.4 से, विकेट लेता है प्रति रन, ठीक है। और अंतिम मैच में इसने 26 रन बना के 5 विकेट लेता है। तो देखो, इसको ऐसे सोल्व लिखोगे आप। जो एवरेज स्कोर है 12.4, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक्स से, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स हमने क्या मान लिया कि ये इतने विकेट लिए, ये इतने विकेट लिए प्लस इसमें 26 रन जोड़ दिए, ये टोटल रन हो गए। और बोल रहा है जो एक्स प्लस में विकेट कितनी हो गई? 5। और इसके एवरेज स्कोर अब कितना सुधर गया? 12.4 से, और अब कितना 0.4 और सुधर गया, तो कम हो गया। कितनी आ गई? ये 12, ठीक है। ये सोल्व करते हैं, यहाँ पे 12 आ गया। अब ये देखो, तो 12.4 एक्स प्लस में 26 रन दे के एक्स विकेट पहले थी, 5 और ले ली, अब 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तब 12.4 एक्स प्लस में 26, 12 एक्स प्लस में 60, तो 12 इधर आ गया, कितना? 0.4 एक्स बच गया, और 26 इधर गया तो घट के ये वैल्यू कितनी आ गई? 34। वैल्यू 34 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 34 बटे में 0.4। ये पॉइंट हटाया, ऊपर चला गया। तो 2 से 4 से वैल्यू काट लो, 4 8 32, 4 5 20, यानी पहले विकेट की संख्या कितनी थी? 85। और बोल रहा है उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है। तो लास्ट मैच में देखो, ये पहले संख्या थी 85, देखो 85 भी ऑप्शन में है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। बोल रहा है लास्ट विकेट तक उसकी संख्या, लास्ट अंतिम मैच तक। तो लास्ट मैच में कितने विकेट और लिए? 5। टोटल 90 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले देखो, ये एवरेज थी, एवरेज के साथ हमने विकेट की मल्टीप्लाई की, प्लस में इसने 26 रन और जोड़े, तो ये हमारे टोटल रन हो गए, ये रन हो गए। और नीचे विकेट, पहले पहले एक्स विकेट थी और 5 विकेट और ली, और इससे एवरेज सुधर गई इसकी, ठीक है। आगे देखो, ये बोल रहा है किस्त वाला क्वेश्चन है। देखो, ये जो सीआई के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, किस्त का क्वेश्चन है। आपको ऐसे सोल्व करना है इसको, जैसे 5% दे दिया ये, तो 5% दे दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे 5/100, इसको काटा 1/20 पर। तो पहले साल की किस्त कितनी बनेगी? 20 से 1 बढ़ गया, यानी यहाँ इस साइड में होती है धनराशि, ठीक है, और दूसरे साइड में चलती है इसकी किस्त। तो पहले 20 पे धनराशि 1 की किस्त लगी, किस्त कितनी हो गई? 21, ठीक है। 1 का ब्याज लग के किस्त 21 बन गई। दूसरे साल पे जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर कितना? 400। 21 का स्क्वायर कितना? 441। 3 साल का पूछता तो 20 का क्यूब करके 8000 लिखता है, यहाँ 9261 लिखता है, ठीक है। 2 ही साल तक पूछा है। अब यहाँ किस्त देखो 441 है, यहाँ किस्त कितनी है? 21 है। तो हम क्या करेंगे, इस जो किस्त है इसको बराबर कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको? 21 से। अब यहाँ देखो 441 दोनों साइड हो गया। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इसको उठा के यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये धनराशि पहले साल की कितनी होगी? 420, 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे साल की कितनी? 400, ठीक है। तो ये टोटल धनराशि कितनी होगी दोनों मिला के? 820, और प्रत्येक किस्त कितने की होगी? 441 की। अगर यहाँ से पूछे आपको कितना ब्याज बना है, तो इन दोनों को जोड़ के डिफरेंस आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या पूछा है आपको? क्वेश्चन में दिया है कि एक किस्त की वैल्यू कितनी दे दी? पर किस्त 960 रुपये की। तो 441 की वैल्यू कितनी है? 960। एक की वैल्यू बटे में 441, और इसको धनराशि पूछी है तो 820 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सबको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? जो 1785 है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते ही जो 1785.03 है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये दिल्ली पुलिस लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लास्ट में हार्ड है, और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन, वोटिंग वाला क्वेश्चन 2 तरीके से पहचाना जाता है। यहाँ पे देखो टोटल वोट्स का बोला है, और यहाँ एक क्वेश्चन बोलता है किसका? वैलिड वोट का। यहाँ पे देखो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का बोला है यहाँ पे, ये देखो ये कुल मतों का, और एक बोलता है आपको वैध मतों का,
तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर कुल मतों वाला बोला है तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये शॉर्ट ट्रिक। जैसे लिखा स्टार्टिंग में, आप टोटल मान लो ये वोट कितने हैं, 100x वोट मान लिए। अब आगे जो भी बोला है उसको लिखते हुए चलो। देखो 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 20x लिख लिया प्लस में। एक साइड टोटल लिख दो, एक साइड जो जो काम हुआ है उसको लिखते हुए चलो। 80 मतदाताओं ने अपना मत खाली छोड़ दिया, प्लस 80 लिख दिया। एक्स किसके साथ लिख रहा हूँ, परसेंटेज वाली चीज़ के साथ, ठीक है ना। आगे देखो, विजेता उम्मीदवार को कुल 45% मत मिले, तो जीतने वाले को 45x मिले। और हारने वाले को देखो, विरोधी कितने, 280 मतों से जीत गया, तो जीतने वाले को 45 मिले और हारने वाले को कितने मिलते, 45 तो मिलते, 45x, लेकिन इससे कम कितने मिले हैं, 280। इस टाइप से आप इसके स्टेटमेंट को एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जीतने वाले को मिले और हारने वाले को इतने तो मिलते जीतने वाले के बराबर, लेकिन इससे कम कितने मिले हैं, 280, ठीक है। तो अब देखो 280 में से यहाँ 80 घटा दो तो कितना बच गया, ये तो 200 बच गया, ठीक है। और 45 दूनी 90, ये माइनस का 200 बच गया ना। 45 दूनी 90 और 20 कितना, 110x, और ये बराबर कितना, 100x के। तो x 100 इधर आ गया, 200 इधर चला गया, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब स्टार्टिंग में देखो मतदाता सूची पूछी है आपको, तो 100x से मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुना में 2, 20, 2000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कितना लेंथी दिख रहा है, कितना मुश्किल दिख रहा है, हमने एक लाइन में ही इसको लिख दिया। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो भी डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो करके, जो 5 मिनट ट्रिक्स है ना, उसमें भी शायद डाला हुआ है, या इलेक्शन में परसेंटेज में डाला हुआ है। एक बल्लेबाज को 19वीं पारी में 78 रन बनाए, जिसका उसका औसत स्कोर 2 रन से कम हो गया। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है, तो 18 पारियों में कुछ भी x रन बनाए, ठीक है। 18 पारियों में ये x रन बनाए, 19वीं में कितना, 78 और बना दिया, ठीक है। टोटल पारी ये कितनी होगी, 18, ये एक, ये टोटल पारी 19 हो गई। और ये एवरेज स्कोर कितना कम हो गया, 2। तो पहले एवरेज स्कोर हमने x माना था, ये रहा, अब 2 और कम हो गया तो x-2, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18x प्लस में 78 और 19x माइनस में 19 दूनी 38, ठीक है। ये x इधर आ गया और 78 और 38 जुड़ गया, कितना, 8, 16, 116। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है, तो देखो 19वीं पारी के बाद देखो हमारा कितना आया, ये 18 पारी तक 116 आ गया, ठीक है। और 19वीं पारी में कितना होने के बाद 2 कम हो गया, तो ये 2 कम कर दो, 114 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, ये धनराशि बोल रहा है 3 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो देखो ये तो सिंपल ही हो गया ना, कोई भी वैल्यू मान लो, ये जैसे एक वैल्यू थी, एक से वैल्यू कितनी होगी, 1.728, ये पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1000 से वैल्यू कितनी होगी, 1728। 3 साल में बोला है चक्रवर्ती ब्याज है, तो इसका क्यूब रूट लगा दो। 2 साल में बोला तो इसका स्क्वायर रूट लगा देते, तो 1000, 10 से 10 आ गया इसका बाहर, और इसका बाहर कितना आ गया, 12। अब देखो 2 बड़ा 10 के ऊपर और गुना में 100, परसेंटेज निकल गई 20%, इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस कितना, 72 किलोमीटर से जा रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, 9 घंटे, तो 9, 8, 72, ठीक है। 8 आ गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब बोल रहा है नाव की स्पीड कितने की दे रखी है, 7 की, तो ये नाव 7 हो गया, तो हमारी धारा कितनी हो गई, धारा 1 हो गई। धारा को y बोलते हैं, नाव x को बोलते हैं, तो टोटल 8 हो गया। अब बोल रहा है धारा के प्रतिकूल, 42 किलोमीटर जाना है, तो प्रतिकूल क्या होती है, x माइनस वाई होती है, तो x माइनस वाई कर दो, 7 में से 1 गया 6, 6 से 42 को डिवाइड किया तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो अनुकूल जब भी जाएगी, यानी डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, अनुकूल जाएगी तो x प्लस वाई होगा, और विपरीत जाएगी तो अप स्ट्रीम जाएगी तो x माइनस वाई होगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या था, ये था कि पॉपुलेशन, टोटल सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 3,60,000,
मेल इतने थे और फीमेल आपको बच गए, इन दोनों में से कम कर दिया तो। अब बोल रहा है 35% पॉपुलेशन एजुकेटेड है टोटल, 17% मेल एजुकेटेड है, तो फीमेल बताना था आपको कितनी एजुकेटेड परसेंट रह गई। तो देखो पॉपुलेशन टोटल और मेल का रेशियो निकाल लो। तो टोटल लिख लिया, ये रहा 3 लाख, ये टोटल है, और मेल कितना हो गया 2,25,000। देखो इसको माइनस ना करके आप यहाँ से काट लो एक बार। देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से ये वैल्यू कटी कितने पर, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 30, और 5 से ये काटोगे तो 5 चौके 20, पापा 25, ठीक है। 9 से काटा 9 पंजे 45, 9 8 72, यानी टोटल जब 8 थी तो इसमें मेल 5 है, तो फीमेल कितनी बच गई यहाँ से, फीमेल कितनी आ गई 3, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया 5:3। अब मेल एजुकेटेड कितने हैं 17, फीमेल हमको निकालनी है x, और टोटल कितना दे रखा है आपको 35 एजुकेटेड। यहाँ से वेटेड एवरेज लगा दो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई 17/85 प्लस में ये 3 को इससे मल्टीप्लाई 3x, और टोटल कितना है रेशियो अपना 5 और 3 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 35 से, तो 35 गुना में 8 कितना हो गया, 8 पंजे 40, 24 और 4 28, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये 85 आके इधर माइनस हो गया, 195 बच गया, और 3x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी 195/3, 3 से काटोगे 3 छिके 18, 3 पंजे 15, 65% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से जल्दी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। वेटेड एवरेज क्या बोलता है, जब ओवरऑल परसेंटेज निकालनी होती है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और जो रेशियो लिखा होता है ना वो ऊपर वाला रेशियो कितना टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ये क्वेश्चन एक टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो एक आदमी बोल रहा है मैं घर से जाता हूँ 40 की स्पीड से और मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं 45 की स्पीड से जाता हूँ तो मैं स्कूल जाने में 4 मिनट लेट हो जाता हूँ। तो बोल रहा है सही समय पे मैं किस टाइम स्कूल पहुँचूँगा। तो डी डिस्टेंस है, पहले 40 की स्पीड से गया, फिर डी डिस्टेंस है, अब की बार 45 की स्पीड से गया, और देखो पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, ये 10 मिनट है ना, 3 3 6 2 8 और 2 10, अब कितना लेट हो रहा है 1 2 3 4 मिनट, तो हमारा गैप कितने का आ गया 3 और 3 6 का, 6 मिनट का गैप हो गया। देखो जब भी 10 मिनट लेट हो गया और 4 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है, तो ये दोनों चीज़ जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि गैप कितने का, जब भी साइन अपोजिट होगा, पहले पहुंच रहा है बाद में पहुंच रहा है, तो गैप ज़्यादा, दोनों का गैप जुड़ जाता है ना, अर्ली पहुंचता है। लेकिन आपको दोनों लेट हो रहा है तो गैप देखो कितने का होगा, पहले 10 मिनट लेट हो रहा है, फिर 4 मिनट लेट हो रहा है, तो गैप कितने का हो गया 6 मिनट का, 6 बटे, और मिनट को आवर में चेंज कर लिया 60। यहाँ बोलता ना मैं 10 मिनट लेट पहुँच रहा हूँ, 4 मिनट पहले पहुँच रहा हूँ, तो हमारा गैप कितने का, मिनट कितने बन जाती है यहाँ से 14, ठीक है। अब यहाँ 10 मिनट पहले लेट हो रहा है, फिर 4 मिनट लेट हो रहा है, तो अब की बार कितना आ जाएगा डिफरेंस 6 का, तो ये कटा कितने पर 10 पर, इसका एलसीएम लिया कितना 8 गुना 5 गुना 9, तो ये 9D ऊपर गया, और यहाँ से कितना 8D ऊपर गया, और ये बराबर 1/10, तो देखो कितना आ गया, 5 से वैल्यू 2 पर कट गई, 2 से वैल्यू 4 पर कट गई, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 36। यानी देखो आपको कितनी की डिस्टेंस आ गई, अब जो घर से स्कूल जा रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 36 की डिस्टेंस है ना, सही समय पर पहुंचना है, तो स्पीड देखो कितने की है 40 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाएगा, तो कितना आ गया है 4 से कटा ये 9 पर और ये 10 पर, 4 से काट लिया, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 1 0 से 1 0 कटेगी, 9 छिके 54 मिनट लगेगा। लेकिन ये कितनी मिनट लेट हो रहा है 10 मिनट लेट हो रहा है, तो सही समय पर पहुंचने के लिए इसमें से कितना 10 मिनट माइनस कर दोगे तो एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा 44 मिनट इसका सही टाइम है स्कूल पहुंचने का। लेकिन 10 मिनट लेट हो रहा है, तो हमारी 40 की स्पीड से कितनी देर में पहुंच रहा है ये 54 मिनट में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अच्छा है, इस क्वेश्चन का पेपर में आने के चांस है, इसीलिए मैंने इसको लिख के बताया आपके लिए, ठीक है। एक देखो चाय के मूल्य में 28% की वृद्धि होगी, 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 128, ठीक है। तो बोल रहा है इसके जो खर्चा है उसमें कितना चेंज करें कि जो ओवरऑल है जो वो चेंज ना हो,
ओवरऑल अपनी आय है वो चेंज ना हो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो आगे बढ़ा है इंक्रीज़ कितना हुआ है 28, और अब किस पे ले लेंगे लास्ट वाला 128 पर गुना में 100। तो ये 4 से कटेगा 7 पर, ये 4 से कटेगा 32 पर। तो 700/32 करोगे तो ये 32 दूनी 64, 6 32 21.78 के समथिंग आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये 22 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको डिवाइड करके देख लेना, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। देखो जब खपत चेंज नहीं करनी है, खपत को चेंज कर दो, लेकिन ओवरऑल जो खर्चा है, जो व्यय है, जो कंप्लीट खर्चा है वो चेंज नहीं होगा, तो जो चीज़ बढ़ाई है वो ऊपर बटे में लास्ट वाला जो बढ़ी हुई है और गुना में 100। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। देखो राम का धन का 45% सोहन के धन का 50% को जोड़ दिया जाए, तो राम का 45 प्लस में सोहन का कितना है 50% को जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो रहा है, कुल धनराशि सोहन के 86% हो रहा है, तो ये सोहन का 86 हो जाएगा। ये इस साइड ले गए तो राम का 45 किसके बराबर हो गया, सोहन के 50, इस साइड घट गया कितना 36, तो राम बटे सोहन कितना हो गया 36/45। 9 से कटा 9 चौके 36, 9 पंजे 45। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोहन के पास राम का कितना प्रतिशत धन है, सोहन के पास 5, हीरा 5, राम का जिसके वर्ड आ जाए उसको नीचे लेना है और गुना में 100। 4 से कट गया 25, 25 पंजे 125%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5। देखो आप गलती से क्या कर सकते हो, इसको अभाज्य संख्या काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है ज़्यादातर क्वेश्चन अभाज्य संख्या के आते हैं, लेकिन यहाँ बोला है भाज्य संख्या कौन सी है। तो भाज्य संख्या वो हैं जो स्टार्ट किससे होती है। देखो एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक है ना, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, कंटिन्यू नंबर स्टार्ट करेंगे 1 से, तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगी 4 से, फिर 4 अगली 6, 7 भी नहीं होती 8, फिर 9 और फिर 10। पाँचों को जोड़ दो कितना 10, 10 20 और 17 37, और औसत काटना है तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 35, 5 चौके 20, 7.4 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंकित मूल्य। देखो ये सीपी, एसपी और एमआरपी, ये कॉन्सेप्ट की साइकिल करवा रखी है, 20 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का। ये बोल रहा है लागत मूल्य से 75% अधिक अंकित करता है, तो ये 100 है, 75 बढ़ा के लिख दिया, कितनी वैल्यू हो गई 175, और इस पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है 40% का, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये वैल्यू बच गई कितनी 60%, तो 175 का 60% निकाल दो, 25 7 175, 25 चौके 100, 4 से वैल्यू 15, 15 7 105, तो 100 से बढ़ के वैल्यू 105 होगी। प्रॉफिट कितने परसेंट का 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, अरुण ने 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदे, यानी सीपी एसपी लिख लो, सीपी कितनी होगी 525 की, और बोल रहा है 36 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिए, यानी 12 जो अमरूद थे उसका रेट कितना 36 रुपये, एक अमरूद का रेट कितना 3 रुपये, और टोटल अमरूद कितने 150, तो 150 अमरूद का रेट कितना हो जाएगा 450 रुपये, यार 450 लिखा, तो यहाँ से लॉस कितने का हो गया 75 रुपये का। सीपी कितना है 525 और गुना में 100, 25 दिए 75, 25 ये कटा 21 पे, 3 से वैल्यू 7 पे, 100/7 लॉस हो रहा है, तो कितना ये आ गया 14 7 98 होता है ना, 14.29। तो दोस्तों ये देखो क्वेश्चन थे 14 से 15 क्वेश्चन, जो भी डाउट क्वेश्चन थे इस वीक के आपके वो सॉल्व किए मैंने, और ये हमारी एनटीपीसी की सीरीज़ चल रही है, जिसकी वीडियो मैं कल लेके आऊँगा आपके मॉक टेस्ट की। और आज लेटेस्ट सुबह जब भी बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए डाला था। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। और हमारे चैनल को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट सही लग रहा है, आपको हिसाब से लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारी एनटीपीसी की
रेलवे ग्रुप डी की और एसएससी की आप सीरीज़ देख सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया वो हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो। थैंक यू। और देखो टेलीग्राम का लिंक मैं ज्वाइन कर दूंगा। आप वीकली आप अपने भी डाउट हमारे पास शेयर कर सकते हो। आपको ऐसे ही आपके क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिलेगी 4 या 5 दिन के बाद, ठीक है ना। तो ये टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूंगा मैं मेरे चैनल का, वहाँ से आप इसमें कनेक्ट हो जाओ और अपने क्वेश्चंस वहाँ डाउट शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।